ने देखा कि किस तरीके से एक परिवार है जिसका मकान ज़मींदोज़ कर दिया गया है। इसके लिए जो है किसान संगठन भी, भारतीय किसान यूनियन संगठन जो है वो आज धरने पर बैठा है यहाँ हसनपुर कटोली में, इसी ज़मींदोज़ हुए मकान के सामने। ऐसे में हमारे साथ पवन कुमार पाठक जी हैं जो तहसील अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मांग है इनकी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप मेरी जो है किसान नौजवान मजदूर की लेखनी है, आपकी लेखनी दिव्य लेखनी है। मुझे आशा और उम्मीद है कि परिवार को न्याय मिलेगा। मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी भाइयों को पता है कि सन 2000 में एक कटान पीड़ित परिवार जो सदुआपुर से आगे कटोली में बसा था और तहसील प्रशासन ने ब्लॉक डिपार्टमेंट के अधिकारी द्वारा बसाया गया, उनको आवास भी उपलब्ध कराया गया था, इनको बिजली कनेक्शन भी, शौचालय भी है। लेकिन यहाँ के जो भूमाफिया शिवशंकर सेठ जी हैं, वो एक ही परिवार नहीं भाई साहब, कम से कम 15-20 परिवार ऐसे हैं जो उनको संकट की घड़ी हर घंटा पैदा करते हैं। उनका एक मकसद है, क्योंकि ज़मीन आज के लमसम 10-15 साल पहले रेट कुछ और थी, आज की रेट कम से कम 7 लाख रुपये विषय है। तो इसलिए वो, क्योंकि ये जो ज़मीन है, पूरा जो रकबा है ये 8 बीघे का है, क्योंकि जब तहसील प्रशासन और डीएम प्रशासन द्वारा किसी को बसवा दिया जाए तो परिवार एक सुरक्षा प्रदान कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सन 2000 में बसवा दिया गया, 26 साल आज हो गए हैं, इसके बावजूद शिवशंकर सेठ ने फर्जी तरीके, जब पता चला कि परिवार जो है रानी, एक लौकाही मल्लापुर स्टेट के राजा रानी थे, उनकी ये ज़मीन थी। ज़मीन जो है पूरी भाई साहब 8 बीघा है पूरी, 6.5 बीघा शिवशंकर सेठ ने करवा लिया। जो 1.5 बीघा जो शेष ज़मीन बची है, उस पर एक किसानों के बेचारे 14-15 घर बने हुए हैं। लेकिन हमारे एक चीज़ समझ भाई साहब नहीं आता है कि जब 6.5 बीघा खेत इनका हेरस है, उनका एक जो है निकास भी है, उनकी जो है मतलब चक्रोट भी है निकलने के लिए, लेकिन वो यहाँ एक त्रिभुजाकार, जब उन्होंने तहसील प्रशासन से मिलजुल कर जो भी सिस्टम हो, कोई ना कोई बिंदु जो है, जब उन्होंने बैनामा कराया तो गलत तरीके से जो है बैनामे में जो है रकबे को अंकित कर दिया और उसको रास्ता को दिखा करके कि ये रास्ता हमारा नहीं है और रास्ता उनका ऑलरेडी पहले से है, रास्ते को दिखा करके गरीब परिवार का मकान तोड़ दिया। परिवार के पास सारी चल अचल संपत्ति सब धारा नदी में समाहित हो रही है। परिवार की सत्य में बता रहा हूँ, आप किसी से, इतने किसान भाई सबसे पूछ लीजिए, एक दिन का खाने के लिए नहीं, मजदूरी, एक जो है मेडिकल पर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। हम लोगों ने देखा, हमारा जो किसान परिवार, जो डीकेएस संगठन का परिवार है, ये जब किसानों, ये परिवार के लिए जो है न्याय के लिए गुहार करते हैं। हमारा चौथा धरना है, जब परिवार बहुत व्याकुल हो गया, न्यायालय के आदेश से घर करने के लिए आदेश आ गया, हमने कोर्ट का सम्मान किया और तहसील प्रशासन के लोग आए, जब पैर टंकी पे परिवार चढ़ा आत्महत्या करने मजबूर हुआ, तब तहसील प्रशासन ने लिख करके, एसडीएम महोदय आकर के लिखित में आश्वासन दिया कि परिवार को एक पट्टा देंगे और एक पट्टा देंगे और उनको आवास देंगे और बाकी जो आर्थिक सहयोग हो सकेगा, क्योंकि परिवार के पास पट्टा तो मिल जाएगा भाई साहब मान लीजिए, लेकिन इसको आर्थिक रूप से बनवाने की जिम्मेदारी किसकी, क्योंकि जो डीएम महोदय के जो कोर्स है वो किसान नौजवान गरीब के लिए, बल्कि ना भूमाफियों अत्याचारों के लिए। और हमारे जो मुख्यमंत्री, सूबे के जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी है, उनका सख्त फरमान, हमारे पास एक वीडियो भी है कि किसी भी किसान, गरीब, नौजवान, मजदूर का घर गिराने से पहले उसका आशियाना बन जाना चाहिए, बाद में बुलडोजर चले। तो क्या यही राम राज्य है कि एक किसान जो आज 1 महीना से नहीं, मान लीजिए हमें संज्ञान बाद में आज 10 साल से न्याय की गुहार कर रहा, सारा शासन प्रशासन सब तमाशा देख रहा। अरे बेचारी सियानी बिटिया, शादी योग्य बिटिया, कैसे परिवार चलेगा? तो हमारा उनसे निवेदन है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, और हमारे जो जिला जो हमारी डीएम महोदया, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लें और परिवार की न्याय दिलाएं, क्योंकि हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी, उनका कहना है कि जो है परिवार का घर उजाड़ने से पहले, आशियाना उजाड़ने से पहले उसका मकान बनवा दिया जाए, उनका आर्थिक सहयोग करके फिर किसी पे बुलडोजर चले। तो मैं निवेदन करता हूं कि बुलडोजर किसान, नौजवान, मजदूर पे नहीं चलना चाहिए और बुलडोजर उन पर चलना चाहिए जो वास्तविक रूप से भूमाफिया हैं, अत्याचारी हैं, दुराचारी। देखिए, कहीं ना कहीं सवाल उठना भी लाजमी है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पहले किसी का आशियाना बना दिया जाए, उसके बाद उसका आशियाना उजाड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर प्रशासन, मुख्यमंत्री की नीति से उलट किसी का आशियाना उजाड़ दिया गया है। बच्चे उसके सड़कों पर जीवन गुजारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में पाठक जी का भी कहना है कि पहले इन लोगों का कम से कम निराकरण हो और जो भूमाफियाओं के साथ जो भूमाफिया कर रहे हैं, जिस तरीके से कि
लोगों का घर गिरवा रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी लाजमी है। इसी के लिए इन्होंने यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। लखीमपुर से शोएब खान, हिरी मिनट के साथ।